अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में फ़लस्तीन की दो रियासती हल बारे कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद दो रियासती हल को अमली जामा पहनाना है। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका सदारत करेंगे। इजलास हालिया न्यूयॉर्क एलामिया के तसलसल में है। एलामिया को 12 सितंबर को जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से मंजूर किया था। कॉन्फ्रेंस में दो रियासती हल के लिए आलमी हिमात को मजबूत करने और गजा की सूरत हाल के तनाजुर में पायदार हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया से अमरीका रवानगी। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर में भारतीय और गजा में इसराइली मुज़ालिम पर तवज्जो दिलाएंगे। इलाक़ई और आलमी अमूर पर भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़ेह करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस और पायदार तरक्की के अहदाफ शामिल। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म के साथ अक़वाम मुत्तहिदा इजलास और दीगर सरगर्मियों में शिरकत होंगे। फ़लस्तीन का बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ऐलान का खैर मकदम। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा वर्सन आगा बिक्यान का कहना है कि ये दिन फ़लस्तीनी अवाम के लिए तारीख साज है। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन की आलमी एतराफ़ को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दो रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है और दुनिया को फ़लस्तीन को हकीकत तस्लीम करना होगी। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना ही वाहिद सियासी हल करार दिया, लेकिन फ़लस्तीन में सिफारतखाना खोलने के लिए इसराइली कैदियों की रिहाई का मुतालबा रख दिया। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का तारीखी मुआहदा हुआ, चाहते हैं दीगर इस्लामी ममालिक भी इसका हिस्सा बने। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम इस्लामी ममालिक को एक होकर मुश्तरका दिफा करना होगा। इसराइल ने सऊदी अरब की तरफ देखा तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है, इसकी आज़ादी पर हर्फ नहीं आने देंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच में ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त। भारत ने मैच 6 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए भारत को 171 रन का हदफ दिया। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेटों पर 19वें ओवर में स्कोर पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की काबिल जिक्र इनिंग्स। पाकिस्तानी बॉलर को 6 छक्के और 5 चौके लगाए। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हदफ अच्छा दिया मगर अभी भी 15 स्कोर कम बनाए। श्रीलंका के खिलाफ मैच में कमबैक करने की कोशिश करेंगे। कैच पर कैच छोड़ने के बावजूद कौमी टीम बड़ा स्कोर ना कर सकी। हाई वोल्टेज मैच में भारतीय टीम दबाव का शिकार नजर आई, लेकिन पाकिस्तानी टीम इसका भरपूर फायदा ना उठा सकी। 10 ओवर्स में पाकिस्तानी टीम ने 3 विकेटों पर 110 रन बनाए और आखिरी 10 ओवर्स में सिर्फ 61 रन का इजाफा किया। ओपनर्स के आउट होने के बाद मिडल ऑर्डर की सुस्त बैटिंग, हाई वोल्टेज टाकरे में साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। फखर जमान 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर मुतनाज़े कैच का शिकार हो गए। दूसरी तरफ भारत की दूसरी बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। टॉस पर भारतीय टीम के कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ न मिलाया। दरिया सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी पानी की तबाहकारियाँ, हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन बर्बाद, काश्तकार माली मुश्किलात का शिकार। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। दूसरी तरफ जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 की बंदिश का आज 10वां रोज़। सतलुज के तेज़ रेलों से मोटरवे 4 जगह से मुतासर। इंतज़ामिया पत्थर डालकर शिगाफ को पूर करने के लिए कोशां। मुतासर सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज बहावलनगर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप में मुतासरीन को फराहम सहूलियात का जायज़ा लेंगी। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला साहिवाल में इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन साउथ खवारिज हलाक ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज में 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार शामिल हैं। फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। इलाके में मजीद दहशतगर्दी की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। और कराची में चीनी काफिले पर खुदकुश हमले का मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में सहूलतकार मुलजिमा गुलनिसा की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने FIR की साफ और वाज़ेह नक़ूल तलब कर ली। मुलजिमा के वकील ने दलाल दिए कि FIR का इंग्लिश तर्जुमा मुंसलिक है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क दिए कि माफ़ कीजिएगा, तर्जुमे के मुतालिक मेरा तजुर्बा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। असल और तर्जुमे में फ़र्क होता है। उर्दू में हो या सिंधी में, असल मतन देखना पसंद करता हूँ। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। कनाडा का भी फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि 2 रियासती हल ही इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर इस्लाहात पर काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानी ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की अपनी रियासत के जायज़ और देरीना हक को तस्लीम करते हैं। उधर पुर्तगाल ने भी आज फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का अहम इजलास कल होगा। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस आज होगी। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मकसद 2 रियासती हल को अमली जामा पहनाना है। फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ढटाई पर कायम। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर नेतन्याहू भड़क उठे। कहा कि मैंने मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम रखा। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास को फ़ायदा देगा। मज़ीद कहा, इसराइल मकबूजा मग़रिबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तामीर जारी रखेगा। दूसरी जानिब हमास का यूरोपीय ममालिक की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने का खैर मक़दम। कहा, मग़रिबी इक़दाम आज़ाद फ़लस्तीन के लिए अहम है। यूरोप फ़लस्तीनी रियासत के लिए अब अमली इक़दाम करे। अमरीकी सदर ट्रंप ने बगराम एयरबेस वापस न करने पर अफगानिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी। कहा कि बगराम एयरबेस अमेरिका ने बनाया, वापस न दिया तो बहुत बुरा होगा। मजीद कहा, इसराइल ईरान समेत अब तक 7 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। मुल्क को ठीक करना है तो मुझे तीसरी बार भी सदर बनाना होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, अमेरिका में $1 लाख की H-1B वीज़ा फीस आज से नाफिज हो गई। H-1B वीज़ा फीस हर साल नहीं, फी पिटिशन ली जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक H-1B वीज़ों में भारत का सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा है। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फ़ैसला। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल की बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के इक़दामात की शदीद मज़म्मत। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल ने बयान में कहा कि अगर यूरोपीय ममालिक ने पाबंदियाँ लगाईं तो IAEA से ताउन फ़ौरी ख़त्म कर दिया जाएगा। यूरोपीय ममालिक ने एटमी ताउन का रास्ता खुद बंद किया। इससे पहले ईरानी सदर ने कहा था कि तेहरान हद से ज़्यादा मुतालबात के सामने हथियार नहीं डालेगा। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूसी अफवाज की यूक्रेन की फौजी सनती कॉम्प्लेक्स पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। रूसी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक यूक्रेन में तमाम मतलूबा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। दूसरी तरफ यूक्रेन के रूसी ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समेत स्ट्रेटेजिक मकामात पर हमले। यूक्रेन फ़ौज ने कहा कि रूस की फ़ौजी और इक़्तिसादी सलाहियतों को निशाना बनाया।